महाराज श्री के चरणों में तैवार नमोस्तु। महाराज जी, कभी कभी देखा गया है जब हम पूजा में पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प की जगह पर हम पीले चावल चढ़ा देते हैं। कभी कभी हम नैवेद्य की बात करते हैं तो नैवेद्य की जगह पर हम एक नारियल की एक चटक चढ़ा देते हैं। महाराज श्री, मेरी शंका यह है, क्या इसमें मुझे मायाचारी का पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुदेव नमोस्तु। प्रश्न बहुत अच्छा है। इनका कहना है, महाराज श्री, हम जब द्रव्य चढ़ाते हैं तो हम जिस चीज़ का नाम लेते वो द्रव्य नहीं चढ़ाते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभिषेक तो क्षीर सागर के जल से ही बोलते हो कि मैं क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, पर वो अभिषेक भी झूठा हो जाएगा। फिर दूसरी चीज़, भगवान क्या साक्षात सामने हैं? हमारे प्रतिमा जी हैं। वो क्या हैं? स्थापना निक्षेप से हमने उनको भगवान माना है। इस प्रकार हमने लौंग में पुष्प की कल्पना की है, ये स्थापना निक्षेप है। वरना भगवान भी झूठे हो जाएंगे, हम भगवान को भी नहीं मान पाएंगे। तो मायाचारी हो गई। तुम पत्थर के लिए भगवान मान रहे हो, प्रतिमा के लिए भगवान मान रहे हो। इसलिए जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं पुष्प और चढ़ा रहे हैं चावल, स्थापना निक्षेप है। कौन सा? इसमें ना मायाचारी का दोष है और ना झूठ बोलने का दोष है। जैसे हमने प्रतिमा में अनंत भगवान की स्थापना की है, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, वैसे ही हमने इस द्रव्य में उसकी कल्पना करके हम चढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, सावध लेसो बहुपुण्य रासो दोषाय नालम कनिका विशेष्य न दूषिकाशी शिवाम्बु रासो। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते, वासुदेव भगवान की स्तुति करते हुए हम ऐसी द्रव्य चढ़ाएं, पूजन ऐसे करें जिसके माध्यम से दोष थोड़ा हो और पुण्य बहुत ज़्यादा लगे। पुण्य कितना लगे? सागर के बराबर, समुद्र के बराबर। और दोष कैसा हो? एक जहर की कणिका बराबर। समझ आ रहा ना? तो सारे समुद्र को दूषित नहीं कर पाएगा। वरना द्रव्य ऐसे चढ़ाएं कि पाप का बंध ज़्यादा हो और पुण्य कम मिले। तो बोलो, ये पूजा सही है क्या? नहीं। इसलिए स्थापना निक्षेप से आप जो भी लौंग में यदि स्थापना कर रहे, चावल में स्थापना कर रहे हो कि पुष्प है, आप चढ़ा रहे हो, वो मायाचारी नहीं है, वो झूठ नहीं है, क्योंकि भगवान की स्थापना निक्षेप से आप पूजन कर रहे हो। तो सब सत्य ही है, स्थापना भी एक निक्षेप।